सर सीमाफोर नहीं था पढ़ा हमने अभी। चलो सेमाफोर दोबारा पढ़ लेते हैं, वैसे पढ़ लिया था। जी बेसिकली थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर लूँ। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, प्रोसेस कोऑर्डिनेशन होता क्या है। तो प्रोसेस बेसिकली इसमें दो तरह के हमारे पास थे। एक कोऑपरेटिव प्रोसेस होते हैं जो कि जो कि सम शेयर रिसोर्सेज और सम वेरिएबल आपस में शेयर कर रहे होते हैं, और एक ऐसे इंडिपेंडेंट प्रोसेस होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली रन कर रहे होते हैं, कोई चीज़ आपस में शेयर या कोई वेरिएबल शेयर नहीं कर रहे। तो जब कोऑपरेटिव प्रोसेस कुछ वेरिएबल शेयर कर रहे हैं तो उसकी कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम आ जाता है। तो उनकी कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम जो आ जाता है, कैसे आ जाता है कि वो रिसोर्सेज सम रिसोर्सेज शेयर कर रहे होते हैं, और समटाइम वो एक यूज कर रहा होता है, समटाइम दूसरा जो है प्रोसेस यूज कर रहा होता है, तो उसको ऑपरेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। कोऑर्डिनेशन वो जो प्रॉब्लम है उसको हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम कहते हैं। और बहुत सारे प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन में प्रॉब्लम में आना चाह रहे होते हैं, तो उसको हम रेस कंडीशन कहते हैं। और इसका हमने दो तरह के सोल्यूशन थे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सॉफ्टवेयर सोल्यूशन पीटरसन सोल्यूशन था, और हार्डवेयर सोल्यूशन था। हार्डवेयर म्यूटेक्स लॉक में लॉक में था कि एंट्री होती है, लॉक लेके उसकी की लेके आता है, और फिर उस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होता है, फिर उसको मूव होता है। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम ही को सॉल्व करने के लिए जो कि कोऑर्डिनेशन बिकॉज ऑफ द कोऑर्डिनेशन और बिकॉज ऑफ द सम शेयरेबल रिसोर्सेज जो क्रिएट होती है सिचुएशन, उसको हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम कहते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये सॉफ्टवेयर सोल्यूशन पीटरसन, और उसके बाद हार्डवेयर सोल्यूशन म्यूटेक्स लॉक, ये हम लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और इसी को एफिशिएंटली सॉल्व करने के लिए हम सेमाफोर टेक्निक्स यूज करते हैं। बेसिकली सेमाफोर टेक्निक क्रिटिकल सेक्शन जो प्रॉब्लम आ रहा होता है, जो प्रोसेस की कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ रहा होता है, उसकी सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम आ रहा होता है, उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए, उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए हम सेमाफोर यूज करते हैं। सेमाफोर बेसिकली एक सिक्योरिटी चेक है, और उसमें वन बाय वन प्रोसेस आते हैं, और उसमें सॉल्व होके और उससे कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करके और फिर मूव हो जाते हैं। सो सेमाफोर है क्या जी? सेमाफोर सिंक्रोनाइजेशन टूल है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि सेमाफोर एक सिंक्रोनाइजेशन टूल है दैट प्रोवाइड्स मोर सोफिस्टिकेटेड वेज देन म्यूटेक्स लॉक। म्यूटेक्स लॉक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, उससे पहले पीटरसन सॉल्यूशन पढ़ा था। सो फॉर प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन देयर एक्टिविटीज, ये मोर एक्यूरेट है एज कंपेयर टू द पीटरसन एंड म्यूटेक्स लॉक। सो सेमाफोर एस है क्या जी? सेमाफोर एस एक इंटीजर है, एस टाइप का एक इंटीजर है, डिक्लेयर किया हुआ है। कैन ओनली बी एक्सेस वाया टू इंडिविजुअल एटॉमिक ऑपरेशन। एटॉमिक ऑपरेशन ऐसे ऑपरेशन होते हैं कि जो भी वो ऑपरेशन चले तो वो एटलीस्ट जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए तो उसके दरमियान में इंटरप्ट कॉल नहीं होता, नॉन इंटरप्टेबल होते हैं, इनको बोलते हैं हम एटॉमिक ऑपरेशन। और इसमें दो तरह के सिग्नल यूज होते हैं, वेट और सिग्नल। तो एक वेट कर रहा होता है और फिर वो दूसरा उसको सिग्नल पास कर रहा होता है। तो अगर हमारे पास प्रोसेस P1, P2, P3 और P4 है, तो हमारे पास एंटर आना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले वो एंट्री का सेक्शन कोड चलाएंगे। एंट्री सेक्शन जो हमारे पास कोड है उसको हम वेट बोलते हैं, और उसके बाद वो सिग्नल का कोड चलाएंगे जो कि उससे बाहर निकलने का कोड है और दूसरे को सिग्नल पास करने का कोड है। तो इसमें देखें वेट एंड सिग्नल है, ओरिजिनली कॉल्ड P एंड V। भी कहते हैं ऐसे। डेफिनेशन ऑफ वेट ऑपरेशन क्या है जी? वेट एस जो वेरिएबल है, एस हमारा सेमाफोर है, वो चलेगा जब तक उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होती है। तो जब लेस देन इक्वल टू 0 होगी तो उसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी और वो बिजी वेट चला जाएगा। अब जब उसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी तो उससे निकल के सिग्नल में चला जाएगा, एंटी सेक्शन का कोड चला के उसके बाद सिग्नल में चला जाएगा। तो आगे है जी हमारे पास सिग्नल की ऑपरेशन है। सिग्नल को उसी तरह वो एक डिक्रीमेंट करेगा और वो ये एक इंक्रीमेंट करेगा प्रोसेस को। लेट से हमारे पास प्रोसेस P1 है, P2 है, P3 है, हमारे पास तीन प्रोसेस है। तो वो जब तक चले जब तक उसकी वैल्यू 3 है। तो S की वैल्यू कितनी है? 3 है। सो S की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है तो वो फॉल्स होके और वो उस पर एंटी सेक्शन में चल जाएगा और उसका एक माइनस हो जाएगा, 3 की बजाय 2 रह जाएगा। अब दोबारा वो फिर दूसरा प्रोसेस चलेगा और फिर तीसरा प्रोसेस चलेगा।
जब तीनों प्रोसेस चल जाएंगे तो अगर एस की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारे पास P4 आना चाहेगा, हमारे पास P1 P2 P3 तो आगे, अब P4 आना चाहेगा तो उसको बिजी कर देगा, बिजी वेट में भेज देगा या उसको ब्लॉक लिस्ट में भेज देगा, वो आगे हम उसको डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली इसका डेफिनेशन है वेट ऑपरेशन की, कि वो जो भी, इसको हम एंटी सेक्शन भी कहते हैं, जो भी क्रिटिकल सेक्शन में आना चाहेगा सेमाफोर के थ्रू, तो वो सबसे पहले उसको एंटी सेक्शन में आना पड़ेगा। और एंटी सेक्शन में प्रोसेस जो है हमेशा 1 बाय 1 आते हैं, और 1 बाय 1 एक सिक्योरिटी चेक है जिसकी वजह से 1 आएगा, फिर वो उसके अंदर आएगा, फिर उसके बाद उससे निकलेगा, फिर वो अगले को पास आउट करेगा, और फिर उससे अगले को पास आउट करेगा, फिर अगले को पास आउट करेगा। इस तरह वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व करके, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जो सॉल्व करके वो वहाँ से निकल जाते हैं। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम अगेन आप बोले होंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि सम वेरिएबल्स होते हैं, सम रिसोर्सेज होते हैं, 1000 नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड होता है, उसमें 5 6 7 लाइनें जो हमारी क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम होती हैं, जिनमें उनकी कोऑर्डिनेशन का इशू आ रहा होता है, या वो वेरिएबल शेयर कर रहे होते हैं, और वेरिएबल सम एक प्रोसेस एक टाइम में एक वेरिएबल को अपडेट करता है और उसकी वैल्यू लेट्स से 5 है तो 6 कर देता है, या फिर दूसरे की वैल्यू 5 रहती है, उसकी कोऑर्डिनेशन का इशू आ जाता है, इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, जबकि दोनों प्रोसेस के लिए उसकी वैल्यू जो है 5 है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रिटिकल सेक्शन में, क्रिटिकल सेक्शन जो है सेमाफोर टेक्निक यूज करते हैं। क्रिटिकल सेक्शन में एंटी सेक्शन के कोड को हम वेट बोलते हैं, और वहाँ और दूसरे सेक्शन को हम सिग्नल बोलते हैं, और सिग्नल से निकल के फिर वो प्रोसेस 2 पे, और फिर 3 पे, और फिर 4 पे, फिर सो ऑन 1 बाय 1 प्रोसेस आते हैं, और इस तरह प्रोसेस एक दूसरे के बाद अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद उसी तरह रिमूव हो जाती है। सो काउंटिंग सीमाफोर है, ये बाइनरी सीमाफोर है। काउंटिंग सीमाफोर में वैल्यू काउंटेबल है, मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और बाइनरी सीमाफोर में, जो कि मोस्टली हम कंप्यूटर सिस्टम में भी बाइनरी सीमाफोर ही यूज करते हैं, तो बाइनरी सीमाफोर में इसकी वैल्यू 0 और 1 होगी। हेलो, ये मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। मैंने नेट दोबारा डिस्कनेक्ट करके चलाया। सो काउंटिंग सीमाफोर है हमारे पास, और बाइनरी सीमाफोर है। तो काउंटिंग सीमाफोर क्या होती है? इंटीजर वैल्यू कैन बी रेंज ओवर ए अंडर अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो सकती है, लेकिन बाइनरी सीमाफोर इंटीजर वैल्यू आप नाम से ही है कि 0 होगी या 1 होगी। अगर फॉल्स होगी तो 0 होगी, अगर ट्रू होगी तो 1 होगी। तो 0 एंड 1, 0 और 1 में ही चलती रहती है। और मोस्टली जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डिज़ाइन होता है वो बाइनरी सीमाफोर ही ज़्यादातर डिज़ाइन किया जाता है। कैन सॉल्व वेरियस, सो सेम एज ए म्यूटेक्स लॉग कैन सॉल्व वेरियस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। कंसीडर, ये देखेंगे हमारे पास P1 एंड P2 दैट रिक्वायर S1 टू हैपन बिफोर द S2। सो S1 और S2 सेमाफोर हैं, उसके वेरिएबल्स हैं। तो इसमें देखें कि P1 सिग्नल सिंक्रोनाइजेशन है, और P2 हमारे पास वेट है। तो वेट उसको कैन इम्प्लीमेंट ए काउंटिंग सेमाफोर एज ए बाइनरी सेमाफोर। So must guarantee that no two process can execute the wait and signal. So इसमें गारंटी है कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रोसेस जो है वो 1 एंड 2 ही वे आएंगे एंटी सेक्शन में। वेट में सबसे पहले एक ही प्रोसेस आएगा, नो टू प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट एट अ टाइम। सो वेट में एंड सिग्नल में ऑन द सेम सेमाफोर एट द सेम टाइम एक ही प्रोसेस आ सकेगा, एक से ज़्यादा प्रोसेस इस पे एंट्री नहीं करेंगे। So thus the implementation becomes the critical section problem, where the wait and signal core are placed in the critical section problem. So could now have busy waiting in critical section implementation. So but implementation code is short.
इसका क्रिटिकल सेक्शन और सिग्नल का इम्प्लीमेंटेशन कोड बहुत सिंपल है। एंड सबसे पहले सेमाफोर में एंट्री का कोड चलेगा और एंट्री का वेट कोड है, और वो उसमें उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जो भी क्रिटिकल सेक्शन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में आ रहे हैं तो उसकी सिंक्रोनाइजेशन पे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और वो सिग्नल के थ्रू उससे निकल जाएगा। सो लिटिल बिजी होगा इफ क्रिटिकल सेक्शन रियली ऑक्यूपाइड, अगर वो किसी ने ऑक्यूपाई किया हुआ है तो वो बिजी होगा। नोट दैट द एप्लीकेशन में, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन आपको पता है कोऑर्डिनेशन का इशू है, मे भी कोई दूसरा प्रोसेस उसको यूज कर रहा हो इस वेरिएबल को, और उसको सॉल्व करने के लिए टाइम लग सकता है। तो ये इसमें बताया गया है कि तो बिजी टाइम भी हो सकता है, मे बी दैट प्रोसेस इज यूज द रिसोर्सेज ऑफ द अदर प्रोसेस। So note that the application may spend lot of time in a critical section and therefore there is not a good solution. Sometime ऐसा हो सकता है कि जो एंट्री सेक्शन में उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि उसके जो रिसोर्सेज है या वेरिएबल है किसी और ने एक्वायर किया हुआ है और वो बिजी जा रहा है, और फिर उसको एक्वायर करते और उसको सॉल्व करते हुए उसको टाइम लग सकता है। लेकिन ये इन द सेमाफोर इसको गुड सोल्यूशन नहीं कहेंगे हम। Semaphore implementation with no busy waiting. So with each semaphore there is an associated weighted queue. इसमें associated weighted queue होती है। Each entry in a waiting queue has two data items, values और type integer pointer to next record in the list। ये होता है, इसकी value होती है और pointer होता है to next record in the list। So two operations होते हैं हमारे पास, block और backup। जब हमारे पास इसमें जब उसकी वैल्यू फॉल्स हो जाती है एंट्री सेक्शन की, जो वाइल वाले लूप वाली, तो वो जो है डिफरेंट जो प्रोसेस आ रहे होते हैं। लेट से हमारी वैल्यू अगर 3 है तो हमने 3 प्रोसेस उसमें उसको दिए हुए हैं एंट्री के लिए, तो 3 के बाद अगर चौथा भी आ जाता है तो वो उसकी वैल्यू देखता है। अगर वो लेस देन इक्वल टू 0 है तो उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल देता है। अगर उसकी वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, ग्रेटर देन 0 है तो फिर उसको ब्लॉक लिस्ट में नहीं डालता। तो और इसी तरह फिर जो एंट्री सेक्शन है, एंट्री सेक्शन जो है उसी तरह उसको निकालता जाता है, उस प्रोसेस को निकालता जाता है। और सबसे पहले वो उस प्रोसेस को निकालेगा और उस पर उसकी वैल्यू अगर नेगेटिव में जा रही है, 0 से नीचे जा रही है, तो उसको बेकअप कर देगा। अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव में जा रही है तो वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता जाएगा। तो एंट्री सेक्शन में जो एक्स्ट्रा प्रोसेस आ रहे होंगे, जो वैल्यू को जो हमारी गिवन कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं करेंगे तो वो ब्लॉक लिस्ट में चले जाएंगे। और जो एंट्री सेक्शन में जब वो सेक्शन चलेगा तो वो ब्लॉक लिस्ट वाले उसको एक हमारे पास लेट से P1, P2, P3 3 प्रोसेस है, तो एंट्री सेक्शन में कोड चलेगा। पहले हमारे पास P1 आएगा, फिर P2 आएगा, फिर 3 आएगा इन सेमाफोर। फिर अगर P4 आ गया तो वो उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल देगा। अब P5 आ गया फिर उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल देगा। अब जो एग्जिट सेक्शन है, सिंगल सेक्शन है, वो सबसे पहले तो क्या करेगा कि वो उसका कोड चलेगा और P1 को एग्जीक्यूट कर देगा और वो आगे सिग्नल भेज देगा अवेक करने के लिए कि वो जो है P5 जो है उसको अवेक कर दे। तो फर्स्ट इन फर्स्ट कम जो है उसमें ये पॉलिसी यूज होती है, जो पहले ब्लॉक हुआ होगा वो ही पहले जो है वो अवेक होगा। तो P4 जो है उसको पहले ब्लॉक किया गया था तो P4 को दोबारा वो उसको जगा देगा और उसको दोबारा एंटी सेक्शन की तरफ रेडी क्यू की तरफ भेज देगा। और फिर इसी तरह P2 निकल जाएगा, P3 भी निकल जाएगा और P5 जो है उसकी जगह आके दोबारा अवेक होके दोबारा एंटी सेक्शन की तरफ रन होना शुरू हो जाएगा। तो ये इसका बेसिक है स्ट्रक्चर के प्रोसेस जो है वो अगर P1 और P2 और P3 डिफरेंट प्रोसेस है हमारे पास तो वो रन होते हैं एंटी सेक्शन और सिग्नल से अपना क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए सेमाफोर के थ्रू बाहर निकलते जाते हैं। लेकिन अगर प्रोसेस ज़्यादा आ जाए और कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वो जो प्रोसेस है वो ब्लॉकिंग लिस्ट में चले जाते हैं और सिग्नल उसी तरीक़ेकार से उसको ब्लॉकिंग लिस्ट को वेक करता है और वो दोबारा जो वेकअप करके वो P4 और P5 जो हमारे ब्लॉकिंग लिस्ट में गए थे उसको दोबारा वेक करके एंटी सेक्शन में डाल देता है। एंटी सेक्शन से फिर वो सिग्नल की तरफ रन होना शुरू हो जाते हैं और अपना कोड कंप्लीट करते हैं। ये देखें जी, नो बिजी वेटिंग में देखें सेमाफोर है, सेमाफोर की वैल्यू है जी एस वैल्यू है। सो एस वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 ऐड द प्रोसेस टू द एस ब्लॉक में। अगर उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 है तो उसको जो प्रोसेस है उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल दे।
अगर लेस देन 0 नहीं है तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर वो ब्लॉक लिस्ट में ना डाले, वो उसका सोल्यूशन करते हुए उसको सिग्नल पास कर दे और अगले के लिए वो सिग्नल वेकअप कर दे। तो इसी में देखें, अगर हमारे पास 3 प्रोसेस है P1, P2, P3, सबसे पहले P1 आएगा, वो हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, सिग्नल के थ्री वो बाहर निकल जाएगा। फिर उसके बाद P2 आएगा, वो अंदर आएगा से सिग्नल के थ्रू बाहर निकल जाएगा। P3 भी इस तरह निकल जाएगा। अब P4 में लेट्स से हमारे पास वैल्यू 3 थी, पहले 3 निकली और S की वैल्यू माइनस माइनस हुई तो 2 रह गई, 2 प्रोसेस 2 निकला तो 1 रह गई, 1 निकला तो 0 रह गई। अब देखें, अब वैल्यू 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 है, तो 0 अब हमारे पास P4 आया, तो P4 जो है उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है, -1 आ गई, -1 आ गई, तो वो लेस देन इक्वल टू 0 है तो वो ब्लॉक लिस्ट में डाल देगा। अब था उसके बाद फिर P5 आया तो उसकी वैल्यू -2 आई तो फिर वो ब्लॉक लिस्ट में डाल देगा। इसी तरह आगे सिग्नल कोड देखें, उसकी वैल्यू प्लस प्लस हो रही है, तो अब देखें -2 है तो -2 की वैल्यू प्लस प्लस होगी तो प्लस अपना वो -1 हो जाएगी, और एस वैल्यू लेस देन इक्वल टू है तो रिमूव, देखें हाँ इसकी वैल्यू -1 है, रिमूव द प्रोसेस फ्रॉम द, वो उसको P4 जो है, P4 जो है उसको रिमूव कर देगा और उसको दोबारा अवेक कर देगा। अब दोबारा फिर एंटी सेक्शन, ये सिग्नल सेक्शन का कोड चला तो उसकी वैल्यू -1 से फिर 0 हुई, तो अगर उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है तो फिर वो दोबारा P5 को अवेक कर देगा। अब फिर वो 0 होगी वैल्यू, 0 प्लस प्लस होगी तो 1 होगी, तो 1 वैल्यू जो देखें, अब जो है कोई भी उसके अंदर जो है रिमूव करने के लिए सेक्शन पे नहीं पड़ा हुआ, आपको P3 को और P1 को और P1 को, P2 को, P3 को इस तरह रन करती जाएगी और सारा ये एंटी सेक्शन का कोड निकल जाएगा। सबसे पहले वो पहले सेक्शन में जो है एक को P4 को वेक करेगा और P1 रिमूव हो जाएगा, और सिग्नल की बात कर रहा हूँ, और P2 फिर उसके बाद P5 को अवेक करेगा और P2 बाहर निकल जाएगा, और फिर P3 निकल जाएगा बाहर, और एट द एंड जो है वो जो P4 और P5 एंटी सेक्शन यानी कि वेट जो है, वेट्स सेमाफोर उसमें एंटर होना शुरू हो जाएंगे, और इस तरह ये सिग्नल जो है सेमाफोर जो है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। So deadlock and starvation. ये deadlock है जी, two or more process are waiting indefinitely for an event that can be caused by only one of the waiting process. So इसमें है कि अगर सारे एक और दो प्रोसेस जो वेटिंग स्टेज में ही रहेंगे और उसका सिग्नल वाला कोड ही नहीं चलेगा तो वो डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा। सेमाफोर में ये है कि मस्ट, अगर एंट्री का कोड है, वेट का कोड है, वेट को एंट्री का कोड कहते हैं, तो वो एंटर हो रहा है प्रोसेस तो उसको सिग्नल के थ्रू जरूर रिमूव भी होना है। अगर वो आ गया है क्रिटिकल एंट्री सेक्शन में और अपना सेक्शन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और बाहर जाने का रास्ता ही नहीं है तो वो डेडलॉक और स्टार्वेशन कायम हो जाएगी। So two or more processes are waiting indefinitely for an event that can be caused by only one of the waiting process. So let S and Q be the two semaphore initialized to the one, P0 or P1. अब देखें wait S और wait Q और wait Q और wait S, signal S और signal Q और signal Q और signal S. Starvation indefinite blocking. The process may never be removed from the semaphore queue in which it is suspended. कि वो suspend जो किए हुए हैं वो remove ही नहीं हो रहे तो वो स्टारवेशन इंडेफिनिट ब्लॉकिंग में चले जाएंगे। आगे है जी प्रायोरिटी इन्वर्जन scheduling problem when the lower priority process holds a lock needed by the higher priority process, so solved via priority inheritance protocol. So ये भी इसमें आ जाता है कि scheduling algorithm when lower priority process hold a lock, lower priority वाले प्रोसेस लॉक होल्ड कर लेते हैं नीडेड, जो कि हायर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को जरूरत होती है, तो वो ये भी फिर भी स्टारवेशन और डेडलॉक की स्टेज में आ जाता है। ये था हमारा सेमाफोर बेसिकली हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। इसमें वेरी सिंपल दो तरह का कोड होता है, एक हमारे पास वेट जिसको हम एंट्री सेक्शन का कोड बोलते हैं और दूसरा हमारे पास सिग्नल होता है। वेट में हर प्रोसेस को 1 by 1 जो है वो एंट्री सेक्शन में आना है, जो प्रॉब्लम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में इन्वॉल्व है, तो उसको प्रोसेस लेट से हमारे पास 4 प्रोसेस है या 3 प्रोसेस है, वो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम होल्ड कर रहे हैं या उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सेमाफोर अगर के जरिए हम उसको रिमूव करते हैं तो सबसे पहले वो एंटी सेक्शन में आएंगे।
तो एंट्री सेक्शन का कोड है हमारे पास वेट, वो उसमें आके अपना क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करेंगे और सिग्नल के जरिए रिमूव हो जाएंगे, और रिमूव होने के बाद 1 बाय 1 उसमें एंटर होंगे और वो और प्रॉब्लम अपना सॉल्व करके उससे निकलते जाएंगे। वेरी सिंपल है सेमाफोर का कोड। उसमें वेट है और सिग्नल है। वेट जो है वो एंट्री कोड है, सिग्नल जो